हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम आज ऑप्टिक्स का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और इसके पहले हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से देखा, समझा, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए, थ्योरी सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया ना। तो उसी दिन पीछे के क्लास में ही हम आपसे बात किए थे और बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो चलिए, जहाँ तक वेव ऑप्टिक्स का बात है तो ये कहाँ से शुरू हुए थे कि सबसे पहले हम आपको बताए थे कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आई थी, और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के कुछ दिन बाद आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट आई थी। तो जो हाइजन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, इसे दिया था। तो हाइजन ने कहा था कि लाइट जो है हमारे पास रे के रूप में आती है। इस बात को उन्होंने भी नहीं नकारा था, क्लियर। लेकिन उन्होंने बताया कि लाइट रे के साथ साथ वेव के रूप में भी चलती है, और उसके बाद उन्होंने वेव थ्योरी के आधार पर रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया, रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया। तो जिसके बाद ये आपको हाइजन थ्योरी के शुरू से आपका वेव ऑप्टिक्स शुरू हो गया। तो मेनली यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाइट वेव के रूप में भी ट्रैवल करती है। तो फिर उस वेव के रूप में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे, क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, क्लियर। तो चलिए आपका हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। इट इज वेव ऑप्टिक्स, क्लियर। वेव ऑप्टिक्स हम लोग कहते हैं तरंग प्रकाश की, क्लियर। तो ये डेफिनेशन तो हम लोग पहले भी लिखे थे एक बार, जब हम लोग ऑप्टिक्स शुरू किए थे तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको बताए थे कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। तो चलिए फिर से उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, कि ये आपका है क्या, तो द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which wave of light कि wave of light produces different types of phenomena. Wave of light produces different types of phenomenon is called wave optics, clear। कहता है प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश तरंग विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। क्लियर। तो चलिए ये वेव ऑप्टिक्स हुआ। वेव ऑप्टिक्स हम किसे कहेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वेव ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश तरंग विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं, क्लियर। तो चलिए अच्छी तरीके से समझ गए होंगे डेफिनेशन को। तो नाउ हम लोग देखते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ना देखें, ये आपका होगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी।
लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला तो आपका है ही कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये आपका हो जाएगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो लाइट आपका प्रकाश का ऊर्जा का एक रूप है। कहता है इट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम in the form of transverse wave motion। दूसरा आप लोग कहता है कि when light travels through denser medium, its speed क्या होती है? its speed decreases। क्लियर? तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है यह किसी माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से गुजरती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से गुजरती है तो इसकी चाल क्या होती है? तो चलिए इसकी चाल घट जाती है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जब आप डेंसर मीडियम से गुजरती है तो इसका स्पीड घट जाता है। क्लियर? और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है कि अगर हम इसके वेलोसिटी का बात करें, स्पीड का बात करें, तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर? देखिए इसमें एक चीज़ आया है कि ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपसे कि ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होती है। तो जैसे हम लोग जब साउंड की बात करते हैं तो आप देखें यहाँ पर कि दो तरीके से आपका वेव ट्रैवल करता है। एक को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरे को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अनुदैर्घ्य तरंग और इसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कि जैसे हम लोग जो बोलते हैं इसमें किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है? तो इसमें दो तरीके से होता है कि जैसे आप देखो यहाँ से कि ये इस तरीके से कॉम्प्रेशन हुआ, फिर ये यहाँ पर रेयरफैक्शन हुआ, फिर क्या होगा, फिर कॉम्प्रेशन होगा और फिर रेयरफैक्शन होगा और इस तरीके से साउंड आगे बढ़ेगी। कि जैसे पहले क्या होता है, इस तरीके से आगे गया, फिर इसमें कॉम्प्रेशन हुआ, फिर रेयरफैक्शन हुआ, फिर कॉम्प्रेशन हुआ, फिर रेयरफैक्शन हुआ, फिर कॉम्प्रेशन हुआ और इस तरीके से आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे बढ़ता है। दूसरा आपका आता है ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से चलती है? तो जिस तरीके से आप साइन थीटा का कर्व खींचते हो, तो साइन थीटा का कर्व अगर आप खींचे होंगे, तो चलिए मैथ्स का पार्ट है, तो साइन थीटा का जब आप कर्व खींचेंगे तो ये साइन थीटा का कर्व इस तरीके से होगा और ये ट्रांसवर्स वेव इसी तरीके से चलती है। ट्रांसवर्स वेव इसी तरीके से चलती है कि जैसे देखो वहाँ पर कहीं पर हम एक रस्सी को बांध दें और यहाँ इसको डिस्टर्बेंस दें, तो इस तरीके से अगर हम डिस्टर्बेंस दें तो ये क्या होता है, ये रस्सी इस तरीके से, क्लियर? आपको लगेगा कि ये रस्सी इस तरीके से आगे जा रही है, लेकिन आप जहाँ पर हो वहीं पर हो।
और इस तरीके से आप डिस्टर्बेंस देते जा रहे हो। चलिए, तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है जस्ट ऊपर नीचे, जस्ट ऊपर नीचे। चलिए, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन। क्लियर? तो लो वेव ऑफ लाइट में लाइट किस तरीके से ट्रेवल करेगा? ट्रांसवर्स वेव मोशन के रूप में ट्रेवल करेगा। क्लियर? तो चलिए, इतना बात को जरूर समझे होंगे कि सिंपली इतना तो जरूर आप याद रखें कि लाइट, अपना जो वेव ऑप्टिक्स में लाइट है, ये लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है? तो ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रेवल करती है। क्लियर? तो चलिए, ओके, तो चलें आप प्लीज़ यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? ओके, तो चलिए इसे हम रब करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स, ओके, ना देखें, हम लोग बात करते हैं एक नए फिजिकल क्वांटिटी की, जिसे हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट को हिंदी में तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो ये आपका हो गया वेव फ्रंट। और देखें वेव फ्रंट होता क्या है, कि जैसे आपने अभी देखा कि लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है, तो लाइट ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रेवल करती है। चलो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स लेते हैं। चलिए, ये आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। पॉइंट सोर्स आप समझ रहे हैं? पॉइंट सोर्स का मतलब हुआ किसी बिंदु पर सोर्स ऑफ लाइट जल रही है, वहाँ से वो ट्रेवल करेगी, वहाँ से वो ट्रेवल करेगी। तो चलिए, ये इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में आगे जाएगी। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका आगे बढ़ेगी, और ये आपका क्या है? तो ये आपका एक पॉइंट सोर्स है। चलिए, ये हुआ, हम हर एक डायरेक्शन, हर एक दिशा में आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, और आप एक्चुअली समझें कि वेव फ्रंट होता क्या है। चलिए, अब चलो हम लोग इस पर देखते हैं कि लाइट जब ट्रेवल करेगी तो किस रूप में करेगी? ट्रांसवर्स वेव के रूप में करेगी। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव के रूप में करेगी। क्लियर? तो देखो ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव हम लोग बना रहे हैं। तो ये लाइट इस तरीके से आएगी, फिर ये लाइट इस तरीके से आएगी, फिर इस तरीके से आएगी, और इस तरीके से आएगी। क्लियर? बात समझ गए? अगर इस तरफ से देखें तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी ये लाइट इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव के रूप में, तो ट्रांसवर्स वेव के रूप में इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। अभी आपने देखा था कि ये ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से चलती है? इस तरीके से चलती है। क्लियर? ना देखें यहाँ भी, तो ये भी आपका इस तरीके से ये आपके आगे बढ़ेगी ट्रांसवर्स वेव मोशन। अगर इधर की बात करें तो ये देखें, ये भी आपका इस तरीके से और ये इसी तरीके से ट्रांसवर्स वेव के रूप में आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ये आपका हुआ ट्रांसवर्स वेव मोशन। अगेन आप यहाँ पर देखो तो ये इस तरीके से। क्लियर? अगेन आप देखें, हम हर डायरेक्शन पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वेव फ्रंट, आप समझें कि वेव फ्रंट होता क्या है। क्लियर? तो ये हो गया। अगेन देखो आप, ये लाइन है, तो यहाँ भी आपका इस तरीके से वेव फ्रंट आगे बढ़ेगी, लाइट आगे बढ़ेगी ट्रांसवर्स वेव मोशन के रूप में। तो चलिए, ये भी यहाँ पर आपको इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? और यहाँ भी देखें आप, यहाँ भी इस तरीके से आपका। तो चलिए, ये आपका ट्रांसवर्स वेव हुआ। अब जैसे यहाँ से अगर हम लोग बात करें
तो ये यहाँ पर देखें किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि एंगल किस तरीके से वैरी करता है। जस्ट कि ये यहाँ पर ये आपका 0 डिग्री होता है। अगर इसके बीच का बात करें तो ये कितना है आपका, इट इज़ π/2, ये कितना बनता है पाई, और ये यहाँ पर आपको हो जाता है 2 पाई। एंगल क्लियर। दूसरा, अगर हम लोग वेवलेंथ का बात करते हैं तो ये कहता है कि इसका वेवलेंथ क्या होता है कि एंगल बिटवीन 2 क्रेस्ट। तो इस पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ट्रॉ कहते हैं, इसे ट्रॉ कहते हैं। तो इसे हम लोग कि 2 क्रेस्ट के बीच का दूरी या 2 ट्रॉ के बीच का दूरी, दो कंज्यूकेटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस और 2 कंज्यूकेटिव ट्रॉ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और एंगल आप देखें, इसका मतलब यहाँ 0 हुआ, ये π/2 हुआ, ये पाई हुआ। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर सारे पाई एंगल को हम मिला देते हैं। जैसे आप देखो इस वेव का पाई यहाँ पर है, इस वेव का पाई यहाँ पर है, इस वेव का पाई यहाँ है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं एंगल पाई, ये आपका यहाँ पर है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। और अगर आप इस लाइन को इस तरीके से मिला दें, तो अगर हम इस लाइन को इस तरीके से मिला देते हैं तो ये हमें क्या बन जाता है, इट इज़ ए वेव फ्रंट, इट इज़ ए वेव फ्रंट। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कितना एंगल है, 2 पाई। कितना एंगल है, 2 पाई। चलो सब पे 2 पाई का एंगल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 पाई, ये अगेन 2 पाई, ये अगेन 2 पाई, 2 पाई, तो ये 2 पाई। और इस 2 पाई को भी अगर आप सारे को मिला दीजिए तो इस तरीके से आप मिलाएंगे इसे, तो ये चलिए ये इस तरीके से हम इसे मिला देते हैं। और ये जो आप मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, ये भी आपका वेव फ्रंट बना, जो कितने एंगल पर बन रहा है, इसमें इस वेव के सारे पार्टिकल कितने एंगल पे हैं, 2 पाई 360 डिग्री पर है। ये जो फर्स्ट वाला बना था ये कितने एंगल पर था, 180 डिग्री पर था, 180 डिग्री पर था। क्लियर, बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इस लाइट सोर्स के जितने भी पार्टिकल 180 डिग्री पर वाइब्रेट कर रहे थे, हमने सारे को मिला दिया। क्लियर, तो एक वेव फ्रंट बना। यहाँ पर हम 2 पाई एंगल पर जितने भी पार्टिकल हैं सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो एक वेव फ्रंट बना, एक वेव फ्रंट बना। आप बोले और भी तो एंगल पर हम मिला सकते हैं, आप किसी भी एंगल पर मिला सकते हो। जैसे आप देखो, यहाँ से अगर हम इसके बीच वाले पॉइंट को लें, दिस वन, तो दिस वन इट मीन्स ये कितने पे जा रहा है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। और इस तरीके से अगर हम इस 90 डिग्री के भी सारे पॉइंट्स को मिला दें तो ये क्या बन गया, इट इज़ वेव फ्रंट, इट इज़ वेव फ्रंट। इससे भी अगर आप बोलो तो ये यहाँ भी बन सकता है। मतलब हर एक एंगल पर कहीं भी कितने भी एंगल पर वेव फ्रंट बन सकता है, लेकिन वो जो लोकस हमें खींचना है, लोकस जो हमें खींचना है वो क्या होना चाहिए, एक एंगल पर होना चाहिए, एक एंगल पर होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखो आप, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, तो लाइट आपका इस तरीके से आगे बढ़ रही है, लाइट इस तरीके से आगे बढ़ रही है। क्लियर। तो आप अगर देखो तो लाइट के प्रोपागेशन का डायरेक्शन, लाइट के प्रोपागेशन का डायरेक्शन किधर है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो इसे हम कहते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। चलिए, डेफिनेशन बहुत ईजी है। अब हम लोग डेफिनेशन की बात करें, उम्मीद करते हैं आप वेव फ्रंट को अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो इसमें हम लोगों ने किस किस चीज़ को बेस बनाया, आपने देखा कि हमने बेस बनाया कि लाइट ट्रांसवर्स वेव के रूप में चलती है, और ये जब ट्रांसवर्स वेव के रूप में चलती है तो हमने एक पॉइंट सोर्स लिया और उस पॉइंट सोर्स से सारा लाइट निकल रहा है ट्रांसवर्स वेव के रूप में। हमने एक एंगल को कंसीडर किया, अगर हम 180 डिग्री तो सारे पॉइंट 180 डिग्री पर डाले और सारे को जब हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया, वेव फ्रंट। ये क्या बन गया, वेव फ्रंट। क्लियर। दूसरा आप देखें कि ये इसको मिलाया 360 पर, तो ये भी वेव फ्रंट। मतलब कि द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज, द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट।
इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्लियर? ओके, तो समझ गए होंगे आप कि वेव फ्रंट क्या होती है। तो ये कहता है कि द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कि द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल in same phase is called wave front, क्लियर? कहता है समान अवस्था में, कि समान अवस्था में कंपन करने वाले बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। कि समान अवस्था में कंपन करने वाले बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? तो चलिए वेव फ्रंट आप समझे होंगे। क्लियर? समान अवस्था में कंपन करने वाले तरंग कण के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। अगर आप यहां पर देखें कि मेन पॉइंट्स कहां से आया, तो चलिए इसका सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पॉइंट आपको होता है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, light is perpendicular, के is perpendicular to the wave front, मतलब प्रकाश के विस्तार की दिशा, कि प्रकाश के विस्तार की दिशा तरंगाग्र के क्या होती है? तो तरंगाग्र के लंबवत होती है। चलिए, तो कहता है प्रकाश के विस्तार की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। क्लियर? अगर आप जाएं तो ये किनके द्वारा आया? हाइजन के द्वारा, कि दिस इज इट वॉज इन्वेंटेड बाय हाइजन। तो कि ये इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार या डिस्कवर्ड बाय कर दें कि इसका खोज किसके द्वारा हुआ, कि नॉट इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड कर देते हैं, तो डिस्कवर्ड बाय हाइजन। तो चलिए ये आपके मेन पॉइंट्स थे वेव फ्रंट के, और हम उम्मीद करते हैं कि वेव फ्रंट को आप समझे होंगे। क्लियर? नाउ इससे आगे हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कि दिस इज टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र के प्रकार। क्लियर? तो चलिए एक छोटा टॉपिक है, आप राइट करें। चलिए ओके, कंप्लीट रब करते हैं। ओके, क्लियर? तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल, कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब हुआ गोलीय तरंगाग्र। क्लियर? दूसरा आपका होता है सिलिंड्रिकल, कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो ये आपका हो जाएगा बेलनाकार तरंगाग्र। क्लियर? नाउ तीसरा को हम लोग कहते हैं
लीनियर वेव फ्रंट, लीनियर वेव फ्रंट, लीनियर वेव फ्रंट का मतलब हुआ रेखीय, रेखीय तरंगाग्र। क्लियर? तो ये आपका बन गया रेखीय तरंगाग्र। ओके, फिनिश। ना आप देखो यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट, कि स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होती है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हम लोग कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। क्लियर? गोलीय तरंगाग्र। तो ये कहता है गोलीय तरंगाग्र क्या होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होती है। तो आप देखो कि अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, कि जैसे आप देखें यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अभी आपने देखा था तो ये जो लाइट फैलती है, तो ये लाइट आपका इस तरीके से फैलती है। क्लियर? तो ये लाइट आपका इस तरीके से आगे फैल रही थी। क्लियर? ना देखिए, तो ये यहाँ पर एक आपका पॉइंट सोर्स है और यहाँ से लाइट इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये लाइट इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। ये जो वेव फ्रंट प्राप्त हुआ, इस वेव फ्रंट को क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये कहता है इफ सोर्स ऑफ लाइट, कि इफ सोर्स ऑफ लाइट, if source of light is a point source, then the wave front is, then the wave front, then the obtained wave front, then the wave front, obtained wave front is spherical, spherical, and it is called spherical wave front, and it is called spherical, and it is called spherical wave front. क्लियर? तो ये यहां पर कहता है कि यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है, तो प्राप्त तरंगाग्र गोलीय होता है, और इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, बहुत आराम वाला चीज है। ना देखें सिलिंड्रिकल, कि अगर हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब हुआ आपका बेलनाकार तरंगाग्र। क्लियर? तो ये आपका हुआ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट किसे कहेंगे? जैसे आप देखो यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है, कि जैसे चलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट को आप क्या कहेंगे? लीनियर है। जैसे आप देखो यहाँ पर एक बल्ब जल रही थी और यहाँ पर क्या है? एक ट्यूब जल रही है। तो ये अगर एक ट्यूब जल रही है, तो अब लाइट जो आगे बढ़ेगी, तो आप देखो यहाँ से कि ये इस तरीके से हर दिशा में बढ़ेगी आगे, और हर दिशा में आगे फैलती जाएगी। तो यहाँ पर जो ये शेप तैयार होगा, ये शेप कैसा होता है? तो ये सिलिंड्रिकल शेप होता है। तो इस प्रकार से ऑब्टेन्ड वेव फ्रंट को, कि ये आपका इस तरीके से वेव फ्रंट प्राप्त होगा। क्लियर?
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो क्या हो जाएगा, इफ सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स। तो ये कहता है कि इफ सोर्स ऑफ लाइट, इफ सोर्स ऑफ लाइट is linear, then the obtained wave front, is cylindrical. Obtained wave front is cylindrical, and it is called cylindrical wave front, and it is called cylindrical wave front। क्लियर। तो इसे हम सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर कहता है कि यदि प्रकाश स्रोत रैखीय स्रोत है, तो चलिए यहां हम लिख देते हैं आपका कि यदि प्रकाश स्रोत रैखीय स्रोत है तो प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार होता है, और इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो ये आपका दो हो गया, एक आपका हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरा कौन सा हुआ, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो चलिए आप इसे राइट करें, तब तक हम अपने पेन में इंक डाल रहे हैं। क्लियर। चलिए ओके, कंप्लीट। ओके चलिए रब करें। ना देखिए ना आपका है कि लीनियर वेव फ्रंट। तो ये तीसरा आपका होता है जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर वेव फ्रंट का मतलब होता है रैखीय तरंगाग्र। तो ये कहता है कि इफ चाहे वो पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो ये क्या है आपका कि यदि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो हमें क्या होता है, हमें लीनियर वेव फ्रंट प्राप्त होता है। कैसे कि जैसे आप देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट सोर्स हो या आपका लीनियर सोर्स हो, लेकिन जब ये बहुत दूर से आएगी तो इस तरीके से ये हमें लीनियर आएगी, और ये जब लीनियर आएगी तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। और जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो हमें प्राप्त होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका है लीनियर वेव फ्रंट। क्लियर। तो इसे हम लीनियर वेव फ्रंट कहते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है तो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा। तो कहता है कि
कि इफ ए पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स, पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट is at far distance, then the obtained wavefront is linear. Wavefront is linear and it is called linear, and it is called linear wavefront. क्लियर? कहता यदि बिंदु स्रोत या रेखीय स्रोत बहुत ज़्यादा दूरी पर हो तो प्राप्त तरंगाग रेखीय होता है और इसे रेखीय तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया वेव फ्रंट और वेव फ्रंट के पार्ट्स। की वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं, वेव फ्रंट हैं क्या? तो वेव फ्रंट क्या है? द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। कि समान अवस्था में कंपन करने वाले तरंग कण के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड लीनियर वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर लीनियर सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और अगर वो सोर्स बहुत ज़्यादा दूर है तो ऑब्टेंट वेव फ्रंट विल बी लीनियर। चलिए, तो चलिए प्लीज़ इसे राइट करें। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्लीज़ राइट। कंप्लीट। चलिए रब कर देते हैं। चलिए ओके। ना हम लोग देखते हैं हाइजेन प्रिंसिपल कि जिन्होंने इस वेव ऑप्टिक्स को लाया। तो हाइजेन प्रिंसिपल, हाइजेन प्रिंसिपल हाइजेन का सिद्धांत, क्लियर? तो ये भी आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि वेव फ्रंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये हाइजेन भी आपको हाइजेन प्रिंसिपल के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइजेन प्रिंसिपल बहुत सिंपल वे में कहता है, हाइजेन प्रिंसिपल हमें कहता है कि जितने भी वेव फ्रंट हैं, हर वेव फ्रंट नया वेव फ्रंट बनाता है। हर वेव फ्रंट नया वेव फ्रंट बनाने की क्षमता रखता है या उसके पास योग्यता है, क्लियर? दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है टू मेक एवरी वेव फ्रंट इट टेक्स टाइम इक्वल टाइम, कि प्रत्येक वेव फ्रंट को बनने में लगा समय बराबर होता है। जैसे आप देखो यहाँ से कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि चलिए यहाँ पर देखें आप, तो ये आपका एक पॉइंट सोर्स है, क्लियर? तो ये आपका एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्लियर? तो इस तरीके से ये स्फेरिकल के रूप में आगे बढ़ेगी, क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो ये आप देखो यहाँ से, तो चलिए ये आपका ए बी क्या है? ए बी आपका एक वेव फ्रंट है। ये चलिए ए डैश, ये क्या है आपका? बी डैश, ए डबल डैश, चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं बी डबल डैश।
अब आप देखो यहाँ पर ये जितने भी इस पे कि प्राइमरी हैं तो इसे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। ये आपका क्या है, ए बी आपका एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट हैं वो नया वेव फ्रंट बनाएंगे, वो नया वेव फ्रंट बनाएंगे। क्लियर? तो नया वेव फ्रंट जब बनाएंगे तो एक न्यू वेव फ्रंट बनेगा, एक न्यू वेव फ्रंट बनेगा कि लाइट आपका इस तरीके से ट्रैवल करती जाएगी। क्लियर? आप बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से वेव फ्रंट, क्लियर? तो अब इस तरीके से ये वेव फ्रंट आगे बनाता चला जाएगा। क्लियर? अब आप एक चीज सोचो कि अब ये जो है ये ए बी एक नया वेव फ्रंट बनाया, एक नया वेव फ्रंट बनाया। लाइट इस तरीके से आगे जा रही है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर गया तो ये नया एक वेव फ्रंट बना। तो ये जब नया वेव फ्रंट बना, बात समझ रहे हैं, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है, ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। फिर क्या होगा, फिर आगे बनेगा। अब ये प्राइमरी हो जाता है, फिर वो सेकेंडरी बन जाता है, फिर वो सेकेंडरी बन जाता है। और इसी तरीके से लाइट आपका आगे बढ़ता है। अगर इसको स्ट्रेट रूप में आप देखें तो ये हो गया दिस वन, कि ये आपका ए बी, ये ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। अगेन क्या होगा, तो इस तरीके से आपका वेव फ्रंट बनते जाएगा। तो चलिए, ये तो हमने इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर दिया। और लाइन तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि दो लॉ इन्होंने दिया। सबसे पहला लॉ क्या दिया, तो सबसे पहला लॉ दिया इन्होंने कि एवरी वेव फ्रंट, कि एवरी वेव फ्रंट हैज एबिलिटी टू मेक न्यू वेव फ्रंट, कि एवरी वेव फ्रंट हैज एबिलिटी टू मेक न्यू वेव फ्रंट। मतलब प्रत्येक तरंगाग्र को, कि प्रत्येक तरंगाग्र नया तरंगाग्र बनाने की क्षमता रखता है। तो ये आपका हो गया प्रत्येक तरंगाग्र नया तरंगाग्र बनाने की, प्रत्येक तरंगाग्र नया तरंगाग्र बनाने की क्षमता रखता है। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं, तो कहता है टू फॉर्म एवरी वेव फ्रंट, कि दूसरा क्या होगा, हमने आपसे बात किया कि प्रत्येक वेव फ्रंट को बनने में लगा समय क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? तो ये कहता है कि टू मेक सेकेंड, कि टू मेक एवरी वेव फ्रंट, टू मेक एवरी वेव फ्रंट, to make every wave front it takes equal time, क्लियर? कि प्रत्येक तरंगाग्र को बनने में लगा समय क्या होता है, तो लगा समय बराबर होता है। ये भी श्योर बात है, क्योंकि लाइट तो अपनी स्पीड से चलेगी, और अगर स्पीड सेम है तो जितने भी वेव फ्रंट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे वेव फ्रंट को बनने में टाइम आपका बराबर होगा। क्लियर? तो चलिए आप इसे लाइट करें, और इसे ही हम लोग कहते हैं हाइजन प्रिंसिपल। वेरी इजी, कि दो लाइन आपको याद रखना है। पहला क्या है, एवरी वेव फ्रंट हैज एबिलिटी टू मेक न्यू वेव फ्रंट, कि प्रत्येक तरंगाग्र नया तरंगाग्र बनाने की क्षमता रखता है। और दूसरा कहता है टू मेक एवरी वेव फ्रंट इट टेक्स इक्वल टाइम, कि प्रत्येक तरंगाग्र को बनने में लगा समय बराबर होता है।
क्लियर? ओके, प्लीज राइट। तो ये आपका हुआ हाइजन प्रिंसिपल। ओके, ओके कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ देखें रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो ये आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी कि तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें करना है कि वेव फ्रंट के बेसिस पर वेव थ्योरी के आधार पर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर देना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो दो चीज कहता था। तो चलिए, पहला तो कहता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसी चीज को हम बेस बनाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। यदि हम वेव थ्योरी के आधार पर अगर हम प्रूव कर दें कि आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस प्रकार से आपका वेव थ्योरी के आधार पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखिए आगे हम शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, इसके लिए हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये देखें, ये आपका एक प्लेन मिरर है। चलिए इस प्लेन मिरर का नाम दे देते हैं हम लोग M1 M2। क्लियर? और इस M1 M2 पर ए बी एक वेव फ्रंट लेते हैं। चलिए हमने एक वेव फ्रंट लिया। क्लियर? और यहां पर इसके परपेंडिकुलर, इस ए बी के परपेंडिकुलर, चलिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपको बी है। इस ए बी के परपेंडिकुलर तीन रेज को हम दिखा रहे हैं। जैसे आप देखो यहां से, तो ये आपका एक रे हुआ, ये आपका दूसरा रे हुआ और ये आपका तीसरा रे हुआ। इस तरीके से हमने तीन रे को दिखाया। ये आपका हुआ रे नंबर 1 2 3। तो ये तीन रेज इस ए बी के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। ऐसे भी आप जानते हो कि वेव फ्रंट, लाइट जो ट्रेवल करेगी तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही ट्रेवल करेगी। क्लियर? अब यहां से तो ये देखें आप, ये पॉइंट है, यहां पर क्या बनेगा? तो ये इस तरीके से आप नॉर्मल डालोगे और ये नॉर्मल जब आप डालेंगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से देखें कि ये जो रे आ रही थी नंबर 3, ये रे टी समय में बी से कहाँ पहुँच जाती है? ए डैश पर। बी से कहाँ पहुँच गई? ए डैश पर। क्लियर? अब लाइट का स्पीड c। तो अगर लाइट का स्पीड c है तो ये कितना हो जाएगा आपको? c इंटू टी। क्लियर? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। बी ए डैश बराबर कितना निकल गया आपको? c इंटू टी। क्लियर? अब यहां पर देखें तो ये यहां आपका इस तरीके से फिर आपको नॉर्मल बनेगा और लाइट क्या होगी? लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये जो रिफ्लेक्ट करेगी तो ये एंगल क्या मिलेगा आपको? और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब चलिए यहां से सोचते हैं कि यहां से टी समय में लाइट कहां पहुंच गई? ए डैश पर। ए डैश पर। तो उसी टी समय में ये जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी ये भी तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये भी आपका सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि स्पीड तो सेम है, एक ही मीडियम का बात है।
जब ये एक ही मीडियम का बात है तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइट t समय में A से कहाँ पहुँच जाती है, तो A से पहुँच जाती है B डैश पर, A से पहुँच जाती है B डैश पर। और जब आप इस A डैश B डैश को मिला देंगे तो ये आपको न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा A डैश B डैश। क्लियर, बात समझ गए? तो चलिए ये आपका यहाँ से इस तरीके से गई। ओके, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये लाइट भी क्या होगा कि ये लाइट भी आपका इस तरीके से मिरर पर इंसिडेंट होगी और ये भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर, तो ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये आपका क्या है, तो ये आपका एक मिरर है। फिनिश। चलिए डायग्राम आप समझ गए। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि ए बी, ये M1 M2 क्या आपका एक प्लेन मिरर है। इस पर ए बी एक वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट होती है। इस ए बी के परपेंडिकुलर 3 रे हम लोग ले रहे हैं, तो 3 रे इंसिडेंट होती है 1 2 3, 1 2 3। तो ये कहता है कि द लाइट फ्रॉम बी रीच टू ए डैश इन टाइम टी। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश बी से ए डैश पर टी समय में पहुंच जाती है, और जब ये टी समय में पहुंचती है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी इंटू टी। उसी समय में ए से लाइट बी डैश पे पहुंच जाती है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस आपको होगा सी इंटू टी, क्योंकि स्पीड सेम है, टाइम सेम है, डिस्टेंस भी सेम होगा। क्लियर। अब ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब यहाँ से देखें तो ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन 90, तो ये एंगल आपको कितना बचेगा, इट इज इक्वल टू आई, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या है आपको 90 डिग्री। क्लियर। तो ये 90 माइनस आई हुआ, फिर ये यहाँ से लेके आई 90, तो 90 माइनस आई हो गया। इसी तरीके से ये एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आर। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ गया कि M1 M2 आपका क्या है कि इट इज ए प्लेन मिरर। M1 M2 इज ए प्लेन मिरर। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला लाइन, तो ये आपका हो गया M1 M2 इज ए प्लेन मिरर, क्लियर। कि ए बी इज ए वेव फ्रंट, इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर 1 2 3 आर 3 perpendicular rays incident on wave front AB. Clear? From Huygens principle, from Huygens principle, clear? Every wave front कि the point from Huygens principle, every wave front is a source of secondary wave front. सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर। तो एवरी प्रत्येक वेव फ्रंट क्या है आपका, सेकेंडरी वेव फ्रंट का सोर्स होता है। क्लियर। कि द लाइट फ्रॉम द रे फ्रॉम बी रीच टू ए डैश इन टाइम टी। सो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं बी ए डैश
बी ए डैश इजकल टू क्या हो जाएगा आपका सी इंटू टी, सी इंटू टी। क्लियर। सिमिलरली कि सिमिलरली द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए रीच टू बी डैश इन टाइम टी, उसी टाइम में ए से कहाँ पहुँच जाता है, बी डैश पे पहुँच जाता है। तो जिसको आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज ए बी डैश, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी इंटू टी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी इंटू टी। क्लियर। ओके, कहीं को दिक्कत नहीं है। नाउ आप देखें यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे और दो ट्रायंगल लेके प्रूव कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लें। तो यहाँ पर देखिए M1 M2 क्या है, M1 M2 कि M1 M2 एक समतल दर्पण है। तरंगाग्र ए बी समतल दर्पण पर तरंगाग्र ए बी समतल दर्पण पर आपतित होती है। तीन लंबवत किरण 1, 2 और 3। तो ये आपका तरंगाग्र ए बी पर आपतित होती है। क्लियर। हाइजन के अनुसार प्रत्येक तरंगाग्र नया तरंगाग्र का स्रोत होता है, कि प्रत्येक तरंगाग्र नया तरंगाग्र का स्रोत होता है। और अगर ये स्रोत होता है तो नया वेव फ्रंट बनाएगा। तो कहता है कि बी से किरण टी समय में ए डैश पर पहुंच जाती है, और जब ये पहुंचती है तो बी ए डैश क्या हो जाता है, सी इंटू टी। इसी प्रकार ए से परावर्तित किरण, कि ये जो किरण मिल रही है ये परावर्तित हुई है, परावर्तित किरण टी समय में कहाँ पहुँचती है, बी डैश पर पहुँच जाती है, बी डैश पर पहुँच जाती है। क्लियर। तो यहाँ आप देखें, अब आपको ए बी डैश, तो ए बी डैश ये भी कितना होगा, सी इंटू टी। एंड सो ए न्यू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश इज फॉर्म। न्यू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश इज फॉर्म। अतः ए डैश बी डैश नया तरंगाग्र बन जाता है। क्लियर। ए डैश बी डैश नया तरंगाग्र बन जाता है। तो क्लियर। यहां तक अच्छी तरीके से देखें कि फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर। अब यहां से देखें तो हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं। दो ट्रायंगल मतलब कि ए पी, जैसे आप देखो ये यहां पर 90 डिग्री,
ये भी आपका 90 डिग्री। क्लियर? तो गौर से देखें आप, तो ये 90, ये 90। अगर आप दो ट्रायंगल लें कि फ्रॉम ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी ए डैश, तो ये आपका हो गया ए बी ए डैश, एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। तो ये दो ट्रायंगल लिया, मतलब त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से। क्लियर? अब यहां से देखें आप, हम इसमें कंपैरिजन करते हैं ना। देखें ए डैश, तो ए डैश ये दोनों में है, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन। यहां से देखें आप बी ए डैश, तो ये आपका हुआ बी ए डैश और ये हो गया ए बी डैश। ए बी डैश ये दोनों सी इंटू टी के बराबर है, और एक एंगल क्या है, एंगल ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश और एंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, ये आपका 90 डिग्री है। अब आप देखें यहाँ से दो साइड एक एंगल बराबर एस ए एस, तो ये क्या है, सो इट इज सिमिलर, सो इट इज सिमिलर। तो ये क्या है, अतः ये समरूप हैं। तो ये क्या हो गया आपको, अतः ये समरूप हैं। और ये अगर आपको समरूप है तो उस स्थिति में एंगल आई क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन का नियम है। क्लियर? जो परावर्तन का नियम है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूफ हो गया। क्लियर? तो चलिए इसे अच्छी तरीके से राइट करें और फिर आप इसे अपने से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो पहले भी आपसे बात किए हुए हैं कि बिना हिचकिचाहट के बाय यूजिंग एनी सोर्स आप हमसे पूछ सकते हैं, कि इजीली आप पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करें तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए तब तक के लिए मन से पढ़ते रहें, और अगर अपने लिए बात करें तो मेरे लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर कोई न्यू भी हैं तो वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरा प्रत्येक क्लास का वीडियो लगातार इन्फॉर्म होता रहे, लगातार पता चलते रहे। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।